सबसे पहला न्यूमेरिकल है 3.1। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। फोर्स कितनी है हमारे पास? 20 न्यूटन। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें कितना दिया गया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? इसका मास क्या होगा? हमने क्या फाइंड करना है? उसका मास फाइंड करना है। इंतहाई आसान। हमने न्यूटन का दूसरा लॉ पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पे हमने m मालूम करना है। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? a डिवाइड हो जाएगा। f कितना है हमारे पास? f हमारे पास दिया गया 20 और a हमारे पास कितना दिया गया? 2 इज इक्वल टू m। 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m। 2 1 2, 2 1 2, तो ये हमारे पास सिंपल 10 आंसर आ गया इज इक्वल टू m। और मैथ्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो 10 के साथ क्या लगा देंगे? किलोग्राम। ये हमारा आ चुका है आंसर। 3.2 न्यूमेरिकल है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट हमें कितना दिया गया है? W इज इक्वल टू 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मास? इसका मास हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू mg। अब यहां पे हमने मालूम क्या करना है? m मालूम करना है। m इधर ही रहेगा, g उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। इंतहाई आसान। W की कीमत हमें दी गई है 147 और g की कीमत कितनी होती है? g की कीमत होती है 10 इज इक्वल टू m। 147 डिवाइडेड बाई 10 वैसे ही लिखते हैं इधर 147 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू m। 147 को जब हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 14.7। क्योंकि मैस है तो मैस कैसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? kg। m इज इक्वल टू 14.7 kg। ये हमारा आ चुका है आंसर। 3.3 न्यूमेरिकल है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। वो कहता है कि 10 किलोग्राम के मास को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी। रीड आउट करते हैं। हाउ मच फोर्स इज नीडेड, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करनी है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी। प्रिवेंट का मतलब बचाना। एक बॉडी जिस्म को बचाने के लिए ऑफ मास 10 kg। मास उसका कितना दिया गया है? मास हमें दिया गया है 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाने के लिए। अच्छा, अब फोर्स फाइंड करनी है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि फोर्स और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट में, वेट भी इंसान का वही होता है जो जमीन किसी जिस्म को जिस फोर्स से अपनी जानब खींचती है, वही जिस्म का वेट होता है। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, फर्ज करो मेरा वेट है 55 kg, 55 किलो। अगर मैं पहाड़ की चोटी पे जाके अपना वजन करूंगा तो वहां पे मेरा वजन कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जमीन की अट्रैक्शन है मेरी, वो कम हो जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे हमारा वेट कम होता जाएगा और खला में जाके बिल्कुल उड़ना शुरू हो जाएंगे, वेट 0 हो जाएगा। तो फोर्स और वेट में कोई डिफरेंस नहीं। अब यहां पे हम फार्मूला लगा सकते हैं F इज इक्वल टू W। क्योंकि फोर्स और वेट में कोई डिफरेंस नहीं, F इज इक्वल टू W और W का हमने फार्मूला यूज किया। W इज इक्वल टू होता है mg। अब यहां पे देखें तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि वेट की जगह पे फोर्स लिखें या फोर्स की जगह पे वेट लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। F इज इक्वल टू mg। अब हमने F मालूम करना है। m हमारे पास कितना दिया गया है? 10। और g की कीमत कितनी होती है? g की कीमत भी होती है 10। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100।
और फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर 100 न्यूटन। 3.4 न्यूमेरिकल है, फाइंड द एक्सेलरेशन। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को हमने फाइंड करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स कितनी दी गई है हमें, फोर्स दी गई है 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 केजी। मास हमें कितना दिया गया, 50 किलोग्राम। अब इंतहाई आसान न्यूमेरिकल, हमने न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए। हमने यहाँ पे A मालूम करना है, M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। A इज इक्वल टू एफ ओवर एम। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, F की जगह पे 100 आ जाएगा और M की जगह पे 50 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू A, 0 से 0 कैंसल, 5 1 5, 5 2 10, या 50 1 50, 50 2 100। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है 2। तो और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा है आंसर। 3.5 न्यूमेरिकल है, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। जिस्म का वेट कितना है, 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स दरकार होगी। हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। इस जिस्म को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड लेके जाना है, यानी कि जिस्म को उठा के ऊपर लेके जाना है, उसके लिए हमें कितनी फोर्स दरकार होगी, वो फोर्स हमें फाइंड करनी है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ हमने मालूम करना है, तो सिंपल अब एफ का फार्मूला क्या है, न्यूटन का दूसरा कानून लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे एक एक्सेलरेशन तो हमारे पास दिया गया है, लेकिन एक मसला आ रहा है कि हमारे पास एम नहीं दिया हुआ, डब्ल्यू दिया हुआ है एम की जगह पे। तो हम यहाँ पे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पे देखिए, यहां से m की वैल्यू मालूम करेंगे, m की वैल्यू मालूम करने के बाद फिर हम इसमें पुट करेंगे f इज इक्वल टू एम ए में। अब यहाँ पे ये m इधर रह जाएगा, g उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, m इज इक्वल टू w ओवर g। w कितना है 20 और g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 10। m इज इक्वल टू आ गया 20/10। और ये देखिए 10 1 10, 10 2 20। m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। अब हम इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं आसानी से, f इज इक्वल टू एम ए के अंदर। अब यहाँ पे m की जगह पे हम पुट करेंगे, f इज इक्वल टू एम की जगह पे 2 पुट करेंगे। और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन भी 2 दिया गया। एक्सेलरेशन की जगह पे भी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फोर्स हमारे पास आ गई है 4 न्यूटन। जो फोर्स हमने फाइंड करनी थी, ये फोर्स आई 4 न्यूटन। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में आपने एक चीज याद रखनी है कि हमने जिस्म को वर्टिकली अपवर्ड लेके जाना है, तो एक तो हमने उसके ऊपर फोर्स लगानी है, दूसरा हमने उसका वेट भी उठाना है। अब एक बोर्ड मार्कर को ऊपर लेके जाना आसान है, अगर मैं चेयर को उठा के लेके जाऊंगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक चीज इस न्यूमेरिकल में जो हमने फोर्स फाइंड करनी है, टोटल फोर्स फाइंड करनी है कि हमने उसको ऊपर उठा के लेके जाना है। एक तो हमने उसका वजन उठाना है, दूसरा हमने उसके ऊपर फोर्स लगानी है। तो टोटल फोर्स ये वाली हमने मालूम करनी है। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू होगी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू होगी F1 प्लस F2। एक हमने ये फोर्स कितनी लगानी है, उसको जो ऊपर उठाना है वो लगानी है 4 न्यूटन फोर्स। और जो उसका अपना वेट है, वेट हमें दिया गया, वेट कितना दिया गया, वेट हमें दिया गया 20 न्यूटन। अब ये उसका वेट है 20 और ये 4 जो हमने ऊपर फोर्स लगानी है, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। ये एग्जैक्ट इसका आंसर है। F इज इक्वल टू
24 न्यूटन। बस इस न्यूमेरिकल में लॉजिक यही है कि टोटल फोर्स हमने फाइंड करनी है F1 प्लस F2। ये जो 4 आया है इससे हमने 20 प्लस कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3.6 को देखते हैं। Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the body when the both masses are moving vertically. समझ तो नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई सर। समझाता हूं अभी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक पुली के साथ दो मैस वर्टिकली अटैच है। वर्टिकली अटैच है यानी कि एक इस तरह दूसरा इस तरह। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 में। अब यहाँ पे आगे रीड आउट करते हैं दोबारा। टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg। एक मैस 52 है, दूसरा 48 है। तो जो पहले दिया हम उसको लेट कर लेते हैं M1। M1 इज इक्वल टू 52 kg और जो बाद में दिया है उसको हम लेट कर लेते हैं M2। M2 इज इक्वल टू 48 kg। अब आगे रीड आउट करते हैं। Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string. हमने क्या मालूम करनी है? इसकी टेंशन मालूम करनी है। ये टेंशन वो वाली नहीं है जो हम लेते हैं। ये टेंशन एक फोर्स है। फोर्स जो टेंशन ऊपर की तरफ फोर्स लगती है उसको टेंशन कहते हैं। ये जो आप दिमागी रात को जो आप टेंशन लेते हैं ये वो वाली टेंशन नहीं है। आगे वो कहता है एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। और दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन मालूम करना है। व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। जब दोनों मैस क्या हो? वर्टिकली हो। तो अब इसको हल करते हैं। टेंशन मालूम करने का फार्मूला क्या है? जब हमने इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां पे टेंशन का फार्मूला पढ़ा था T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और साथ में G। ये टेंशन का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। लो जी, लो 2m1 कितना है हमारे पास? 52। कोई मुश्किल नहीं। M2 कितना है? 42 सर। ये लो हो गया। नीचे M1 की जगह पे 52, दरम्यान में प्लस है तो प्लस। M2 की जगह पे 48 और G की कीमत कितनी होती है? ये हमें पता है। G की कीमत होती है 10। अब इसको और इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे। तो सर कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 4992। अब ये 52 में 48 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये 10 वैसे का वैसे ही। ये 0 से 0 कैंसल हो गई। अब इसको इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 499.2 यानी कि एक हिस्सा से नीचे 10 है तो एक हिस्सा से पहले क्या आ जाएगा? इशारिया। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अब ये आया 499.2। अब यहाँ पे हम मालूम क्या कर रहे हैं? टेंशन मालूम कर रहे हैं। टेंशन सर टेंशन बड़ी है पेपर्स की। अब इनको हम 499.2 है, इसको हम तकरीबन कितना लिख सकते हैं? तकरीबन 500 लिख सकते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगी। टेंशन एक फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये हमारे पास टेंशन मालूम हो गई। इसी तरह हमने एक्सेलरेशन मालूम कर लेना है। तो सर कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं। अब देखें, अब हम दरमियान में लगाते हैं लाइन। डिश। दूसरा क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पे g। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था सर। सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। आंसर आ जाएगा m1 कितना है? m1 52 माइनस m2 कितना है? 48। कोई रोला ही कोई नहीं। m1 कितना है? 52 दरम्यान में प्लस। m2 कितना है? 48। कोई रोला ही नहीं। g की कीमत कितनी होती है? 10। ये तो बड़ा आसान है सर।
52 में से 48 माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 4। 52 में 48 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100। और ये कितना लिखा हुआ है सर 10। बस ये 0 से 0 कैंसल। बेटा कोई टेंशन तो नहीं, टेंशन नहीं है। 4 डिवाइडेड बाई 10, 4 को 10 पे डिवाइड करो तो आंसर आता है 0.4। हम क्या मालूम कर रहे हैं सर एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये न्यूमेरिकल तो हल हो गया, कोई रोला तो नहीं पड़ा। क्या किया है हमने अपने पास से फर्ज किया कि पहले को m1 का नाम दे दिया, दूसरे को m2 का। टेंशन मालूम करनी है, एक्सेलेरेशन मालूम करनी है। टेंशन का फार्मूला ये है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे एक्सेलेरेशन मालूम करनी है, एक्सेलेरेशन का फार्मूला ये है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट 3.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को गौर से रीड आउट करो। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अगर हम गौर से रीड आउट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि वो कह रहा है एक टेबल के साथ एक पुली इस तरह से अटैच है, इस तरह से अटैच है और इस पुली के साथ 2 मैच अटैच है, इस पुली के साथ 2 मैच अटैच है। एक मैच टेबल के ऊपर पड़ा है और दूसरा मैच नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लटक रहा है। अब देखें उसने कहा जो ऊपर लटक रहा है, ऊपर जो टेबल के ऊपर पड़ा है वो कितना है 26 kg और जो नीचे लटक रहा है वो कितना लटक रहा है, वो लटक रहा है 24 kg। अब जरा याद करो वो लम्हे। हमने इस तरह का चैप्टर के अंदर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था। जब लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा था याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, आपको तो याद नहीं होगा, मैं आपको याद करवाता हूँ कि जो वर्टिकली लटक रहा था इसको हमने इस मैच को हमने लट किया था कि ये मैच क्या है M1 और जो टेबल के ऊपर पड़ा है इसको हमने लट किया था M2। अभी हम वही काम करेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लट कर लेंगे M1 इज इक्वल टू लट करो भाई 24 kg। अब दूसरे नंबर पे लट करो M2 इज इक्वल टू 26 kg। बिल्कुल सेम यही काम करना है। अगर लट गलत किया तो ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। बस यही लॉजिक है इस न्यूमेरिकल में, सिर्फ ये एक ही लॉजिक है कि जो नीचे लटक रहा है 24 इसको हमने M1 लट करना है, जो ऊपर पड़ा है उसको हमने M2 लट करना है। ठीक है, तो और इसमें कोई लॉजिक नहीं। हमने क्या मालूम करना है इसमें, सबसे पहले टेंशन मालूम करना है। सर टेंशन की फोर्स मालूम करनी है। ये टेंशन एक फोर्स है, टेंशन ये शादी वाली टेंशन नहीं है, टेंशन ये एक फोर्स है। दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। सर लो जी, कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले टेंशन मालूम करने का फार्मूला T इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 साथ में G। यही पढ़ा रहा इस जब ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो यही टेंशन का फार्मूला पढ़ा था, यही पढ़ा था सर। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करो। M1 की जगह पे कितना पुट कर देंगे, M1 की जगह पे 24 पुट कर देंगे, M2 की जगह पे कितना पुट कर देंगे 26, G की जगह पे कितना पुट कर देंगे, G की वैल्यू हमें पता है, G की वैल्यू होती है 10। नीचे M1 प्लस M2, M1 की जगह पे 24 प्लस M2 की जगह पे 26। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान यही रखना है कि 24 को M1 लट करना है और 26 को M2। बाकी सारा आसान। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 6240 और इसमें इसको प्लस करें तो कितना आता है 50। अब कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 124.8। अब देखो हम मालूम क्या कर रहे हैं, टेंशन। सर टेंशन बड़ी है तो इसको हम तकरीबन लिख सकते हैं 124.8। तो इसको हम तकरीबन 125 लिख सकते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अरे बोलो तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो टेंशन एक फोर्स है, फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है
न्यूटन। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पे लिखा होता है ये चीज 9,999 रुपए में, 1 रुपया वो वापस नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। आजो 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 आजो। टेंशन ब्लूम होगी, कोई टेंशन ही नहीं हुई सर, कोई टेंशन नहीं हुई। लाइन लगाओ दरम्यान में, धूम 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 धूम। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, अब सर एक्सेलरेशन रह गया। एक्सेलरेशन चुटकी का काम है, चुटकी का काम है। फार्मूला क्या पड़ा था, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ में क्या जी। लो जी, लो जी, लो जी, हो गया हो गया हो गया। m1 कितना है, m1 की जगह पे 24, नीचे m1 प्लस m2, 24 प्लस m2 की जगह पे 26, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10। 24 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 240, इसको इसमें प्लस करो 50, 240 को 50 पे तकसीम करो 4.8, और मालूम क्या कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, लो जी, लो जी, ये आ गया इसका आंसर, आंसर आंसर आंसर। सर कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं हुई, दोनों हो गए। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने यही ख्याल करना है कि 24 को m1, 26 को m2 लेट करना है, बाकी और कोई टेंशन नहीं। 3.8 न्यूमेरिकल है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। टाइम हमने फाइंड करना है, t इज इक्वल टू फाइंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns। ns का मतलब मोमेंटम, ये मोमेंटम कैसा यूनिट है, यानी कि हमें मोमेंटम दिया गया 22 ns बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और तीसरे नंबर पे हमें क्या दी गई है, फोर्स दी गई है 20 न्यूटन। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा जब हमने फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा था, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। टी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, टी मल्टीप्लाई F इज इक्वल टू डेल पी। अब ये F इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा डिवाइड। तो अब यहाँ पे T का फार्मूला आ गया, T इज इक्वल टू डेल पी ओवर F। डेल P कितना दिया गया हमारे पास, मोमेंटम 22, और फोर्स कितनी दी गई है हमें, फोर्स दी गई है 20। 22 को जब हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1। T इज इक्वल, और टाइम कैसा यूनिट करता है, सेकंड। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। 3.9 न्यूमेरिकल है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है, F इज इक्वल टू फाइंड बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg। मैस हमें कितना दिया गया, M इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6। coefficient of friction हमें कितनी दी गई है, ये म्यू, यू लगा के आपने इधर से थोड़ा सा इसको म्यू कहते हैं, ये दी गया 0.6। coefficient of friction दिया गया, फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, F इज इक्वल टू म्यू एम जी, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। F इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये जब हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे तब हमने किया था। अब म्यू की वैल्यू पुट करो 0.6, m की वैल्यू कितनी दी गई है 5, और g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 10। अब ये देखें, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, इशारिया खत्म करेंगे, नीचे 1 के बाद एक इंच है तो 1 0 आ जाएगी, ये 10 से 10 कट गया, बाकी 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 30। और फोर्स हम फ्रिक्शन की फाइंड कर रहे हैं, फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारा आ चुका है आंसर। 3.10 है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फाइंड करनी है, Fc इज इक्वल टू फाइंड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg। मैस हमारे पास कितना दिया गया 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस हमारे पास r कितना दिया गया 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
v हमारे पास कितनी दी गई है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बस सारा इजी न्यूमेरिकल है। रेडियस हमें दिया गया सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर। रेडियस भी एक लेंथ ही होती है, जैसे एक सर्कल का रेडियस ये हाफ होता है, तो यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं रेडियस आर। तो ये भी एक लेंथ है। लेंथ कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे दिया गया रेडियस सेंटीमीटर में। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये 0 से 0 कैंसल, 5 1 5 5 2 10, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5। R इज इक्वल टू 0.5 मीटर। बस सिंपल। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम की जगह पे कितना है, 0.5, और v हमारे पास कितना दिया गया है, 3। v की जगह पे पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर, और नीचे r। r हमारे पास कितना आ गया है, 0.5। 0.5 से 0.5 कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 एफ सी, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये भी हमारे पास आ चुका है इसका आंसर।